आसाम की पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 37 दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। पहाड़ी मोड़, घना जंगल और सन्नाटा बस यही साथ देते हैं उस वक्त। कहानी शुरू होती है एक ट्रक ड्राइवर हरजीत सिंह से। पंजाब का रहने वाला हरजीत एक ईमानदार और अनुभवी ड्राइवर था। उसे रात में ट्रक चलाना पसंद था क्योंकि सड़कों पर भीड़ कम होती है। उस रात भी वो गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ की ओर ट्रक लेकर निकल पड़ा। बस 400 किलोमीटर की बात है, सुबह तक पहुंच जाऊंगा, उसने अपने मन में सोचा और ट्रक स्टार्ट किया। लेकिन उसे नहीं पता था आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। रात के करीब 1:30 होंगे। कोहरा सामने मुश्किल से 10 मीटर दूर तक दिख रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ धुंध में घुल रही थी। सड़क के दोनों ओर घने जंगल और बीच में अकेले हरजीत का ट्रक। अचानक एक मोड़ पर उसे सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत दिखी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई कमर और एक हाथ में लाठी। हरजीत ने झट से ब्रेक मारा। ट्रक रुकते रुकते उस औरत के एकदम पास आ गया। माई, रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? हरजीत ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। हरजीत को उसके चेहरे पर कुछ अजीब लगा। आंखें सफेद, पुतलियां गायब, चेहरा बिल्कुल भावहीन। अगर आपको कहीं जाना है तो बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूं, उसने कहा। लेकिन तभी औरत हवा में उड़कर गायब हो गई। हरजीत के हाथ कांपने लगे। ये क्या देखा मैंने? उसने माथे से पसीना पोंछा और तेजी से ट्रक बढ़ा दिया। हरजीत ने डर को झटकने की कोशिश की और रेडियो ऑन कर दिया ताकि दिमाग दूसरी तरफ लगाया जा सके। लेकिन रेडियो से किसी गाने की जगह एक अजीब सी आवाज आने लगी। हर मोड़ पर मौत है, हर मोड़ पर मौत है। हरजीत ने घबरा कर रेडियो बंद कर दिया। ये कैसा सिग्नल आ रहा है? तभी ट्रक की हेडलाइट्स एक बार फिर झपकने लगी और इंजन हिचकियां लेने लगा। नहीं, अभी नहीं। हरजीत ने जोर से एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक बंद हो गया। सड़क पर घुप अंधेरा छा गया। ट्रक बंद होने के बाद हरजीत नीचे उतरा, टॉर्च लेकर बोनट खोलने लगा। तभी उसे पास के पेड़ों के पीछे कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो पलटा और टॉर्च मारी। कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा बोनट की तरफ देखा, पीछे से जोर की फुसफुसाहट सुनाई दी। हरजीत! उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस सरसराहट और एक ठंडी हवा का झोंका। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ परछाइयां पेड़ों के पीछे भागती दिखी। लेकिन जैसे ही वो पीछे भागा, कुछ नहीं था। हरजीत दौड़कर वापस ट्रक में बैठा। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसने इग्निशन घुमाया और सौभाग्य से ट्रक स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो ट्रक बढ़ाने लगा, उसे पीछे से सीट की आवाज आई। खट खट। हरजीत ने रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक के अंदर कोई बैठा था। चेहरे पर झुलसी हुई त्वचा, आंखों से खून बहता हुआ और मुस्कान जो इंसानी नहीं लगती थी। हरजीत की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। हरजीत ने जीपीएस देखा। वो पिछले 2 घंटे से एक ही मोड़ पर घूम रहा था। हर बार वही मोड़, वही पेड़, वही टूटे हुए बोर्ड। ये क्या चल रहा है? मैं एक ही जगह फंस गया हूं क्या? वो समझ गया कि अब वो किसी आम रास्ते पर नहीं है। तभी सड़क के किनारे वही बूढ़ी औरत फिर दिखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खून था और वो मुस्कुरा रही थी। ट्रक अचानक फिर से बंद हो गया। इंजन बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। हरजीत ने ट्रक से उतरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी ट्रक के बाहर खिड़की के पास वो औरत फिर से आ खड़ी हुई। इस बार उसके चेहरे से चमड़ी लटक रही थी और उसकी आंखों में अब पुतलियां थीं, काली, गहरी और सीधी। हरजीत की आंखों में घूरती हुई। अब तू मेरे साथ चलेगा? औरत ने बेमनुष्य आवाज में कहा। हरजीत ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। हरजीत ने जैसे तैसे ट्रक से छलांग लगाई और पास के जंगल में भागने लगा। पेड़ों के बीच से वो दौड़ता रहा, लेकिन हर तरफ उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। हरजीत, तू नहीं बचेगा, तू भी मर जाएगा। तभी सामने एक झोपड़ी दिखी, टूटी हुई, लेकिन एकमात्र पनाह की जगह। वो दौड़कर अंदर गया, लेकिन अंदर का नजारा और भी भयावह था। दीवारों पर खून से लिखी हुई इबारतें। तू अगला है। NH 37 पर जिसने भी ये देखा, वो लौटा नहीं। झोपड़ी के बीचों बीच एक पुराना ट्रक खड़ा था। उसके अंदर एक सड़ा हुआ शव।
ये मेरा ही ट्रक है, हरजीत चीखा, और तभी वो बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी थी। अब तेरी बारी है। सुबह एक चाय वाला NH-33 के उसी हिस्से से गुजरा जहां ट्रक खड़ा था। ट्रक अंदर से बंद था। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन पीछे की सीट पर खून के निशान और एक पुराना रेडियो पड़ा था, जिसमें धीमे धीमे वही आवाज आ रही थी, हर मोड़ पर मौत है, हरजीत का कोई सुराग नहीं मिला। क्या आप NH-33 पर अकेले ड्राइव करने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप भी उस ट्रक ड्राइवर की तरह हमेशा के लिए उस रास्ते का हिस्सा बन जाएंगे?